भाई जी के उपनाम से प्रसिद्ध संत नित्य लीलालीन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। इन्हें प्यार से भाई जी कहकर भी बुलाते हैं। इस अवसर पर गीता वाटिका में भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछले साल ही सीएम योगी ने इस जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं भाई जी के जीवन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। भाई जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने एक जीवन में कई जिंदगियां जी थी। वह एक क्रांतिकारी, संपादक, समाज सेवी तथा सफल कथावाचक थे। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नमस्कार दोस्तों, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जन्म शनिवार 17 दिसंबर 1890 को राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। दादी राम कौर देवी के सानिध्य में इन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति विरासत में मिली थी, जिसकी उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से आजीवन सेवा की। दोस्तों, भाई जी ने संपादक की भूमिका भी कुशलता से निभाई। भाई जी कल्याण मासिक पत्र के संपादक के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष स्थान रखते थे। कल्याण के संपादक के रूप में हनुमान प्रसाद जी को विश्व भर के आध्यात्मिक प्रेमियों के बीच लोकप्रियता मिली हुई थी। कल्याण के संपादन के अलावा भी गीता प्रेस में दिए गए योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। गीता प्रेस के आजीवन ट्रस्टी रहे पोद्दार जी की गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयंका जी से प्रगाढ़ मित्रता थी। जबकि जयदयाल गोयंका जी ने गीता प्रेस की स्थापना की थी, परंतु संपादन की जिम्मेदारी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास ही थी। उस समय की बात है जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके पिता अपने कारोबार की वजह से कोलकाता में थे और यह अपने दादाजी के साथ असम में। कोलकाता में वह स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के साथ संपर्क में आए और आज़ादी आंदोलन में कूद पड़े। दोस्तों, कोलकाता में आज़ादी आंदोलन और क्रांतिकारियों के साथ काम करने के एक मामले में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सहित कई प्रमुख व्यापारियों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके पश्चात 1938 में जब राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा तो भाई जी अकाल पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए भोजन तथा मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करवाई। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका कॉलोनी एवं श्रीरंगम आदि स्थानों पर वेद भवन तथा विद्यालयों की स्थापना में भाई जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्मों का समाज पर कैसा दुष्परिणाम आने वाला है, इन बातों की चेतावनी भाई जी ने अपनी पुस्तक सिनेमा मनोरंजन या विनाश में दे दी थी। भाई जी ने गौरक्षा, नारी शिक्षा, दहेज उत्पीड़न तथा नारी उत्पीड़न इन सभी क्षेत्रों में अपना भरपूर योगदान दिया है। वे आजीवन आम आदमी के लिए सोचते रहे। इस देश में सनातन धर्म और धार्मिक साहित्य के प्रचार और प्रसार में उनका योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तकों के प्रकाशन से होने वाली आमदनी में से उन्होंने एक हिस्सा भी नहीं लिया और इस बात का लिखित दस्तावेज बनाया कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य इसकी आमदनी में हिस्सेदार नहीं होगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में गोरखपुर में उनकी धर्म व साहित्य सेवा तथा उनकी लोकप्रियता को देखते हुए तत्कालीन अंग्रेज़ कलेक्टर पेडल ने उन्हें राय साहब की उपाधि से अलंकृत करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भाई जी ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद अंग्रेज़ कमिश्नर होबर्ट ने राय बहादुर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भाई जी ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। देश की स्वाधीनता के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद, कन्हैयालाल मुंशी और अन्य लोगों के परामर्श से तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत ने भी भाई जी को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भाई जी ने इसमें भी कोई रुचि नहीं दिखाई। दोस्तों, वे सदैव ही निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहे और लोगों का भला करते रहे। 22 मार्च 1971 को भाई जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और अपने पीछे वे गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से एक ऐसा केंद्र छोड़ गए जो हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।